तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रेज जी के जिस पे जैसा दोस्तों आज 14 दिसंबर को दोस्तों आपका एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी का जो एग्जाम था दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 14 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 2500 जीके जी इस प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके लेवल के बारे में बात करेंगे कि आज का लेवल आपका किस तरह का आया था, वो वीडियो के अंत में। इसके अलावा फिजिक्स से क्या क्या प्रश्न किस किन टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिले हैं इस पर भी बात करेंगे। जिससे पहले चैनल पर दोस्तों आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा, इसी तरह से हर शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न देखने को मिला है सबसे ईजी प्रश्न, मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन से भाग में है। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है पूछा था, तो मौलिक कर्तव्य का दोस्तों भाग 4A हो जाएगा। अनुच्छेद दोस्तों आपका 51A हो जाएगा। हमको लगता है अनुच्छेद ही पूछा होगा, तो अनुच्छेद 51A हो जाएगा, भाग 4A हो जाएगा। इसके अलावा इसको कब जोड़ा गया था संविधान में, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। तो उसी समय दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आप 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 11 मौलिक कर्तव्य कैसे हो गया। तो एक जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। कौन सा 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इतना बात को याद रखिएगा। कौन से सिफारिश, किसके समिति के सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भाग 4A अनुच्छेद 51A। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले जो लोग भी मॉक टेस्ट नहीं लगा है अभी तक आपने, तो अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों एक संकल्प का सिलेक्शन का संकल्प सेल चल रहा था जो कि दोस्तों आपका 13 दिसंबर तक ही था, लेकिन आप लोग के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आपका 14 दिसंबर मतलब कि आज के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया है। इसमें आपका 399 का जो ईयरली का टेक्स्ट बुक पास है वो दोस्तों आपका मात्र 299 रुपये मिलेगा। और आप हमारे जो कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो ये पास दोस्तों आपका 10% ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में मिलेगा सिर्फ आज के लिए। तो जिन लोगों का ये एग्जाम का मॉक टेस्ट नहीं लगा है या आपका जिस GD का है, CSL का है, तो मॉक टेस्ट आप जरूर से जरूर लगाइए। प्रतिदिन एक नहीं तो कम से कम 2 दिन 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट आपको लगाना जरूरी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ से सेल को परचेस कीजिए, हमारा कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। और हर एक सेल के साथ आपको गिफ्ट भी मिलेगा, जिसमें फार्मेसी हो गया, पॉकेट FM हो गया, रेपिडो, इस प्रकार से हर एवरी परचेस पे आपको कोई ना कोई गिफ्ट आपको दिया जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इस पर सभी प्रकार का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट सभी आपका इस पर अवेलेबल कराया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। एक देखिए दोस्तों पूछा गया था अलार कलाम किसके गुरु थे, तो दोस्तों अलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे जो सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे और पाली ग्रंथों के अनुसार वो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो दोस्तों आपका अलार कलाम किसके गुरु थे, तो आपका दोस्तों आपका गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अलार कलाम किसके गुरु थे, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में दोस्तों आपका पद्म श्री किसे मिला है, तो दोस्तों ऑप्शन में विराट कोहली, नीरज चोपड़ा दिया गया था। तो मेरे ख्याल शायद दोस्तों नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है दोस्तों क्योंकि ऑप्शन अभी तक मुझे और भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं एक बार कंफर्म कर दीजिएगा किसको मिला है 2021 में पद्म श्री पुरस्कार स्पोर्ट्स पर्सन में। ठीक है, एक क्वेश्चन का पूछा गया दोस्तों नीति आयोग का स्थापना और योजना आयोग का खात्मा कब हुआ था, तो योजना आयोग कब परिवर्तित होकर नीति आयोग में परिवर्तित हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो नीति आयोग का गठन दोस्तों आपका हुआ था कितना, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, इस संगठन की योजना के स्थान पर बनाया गया था। योजना का खत्म हुआ था 2014 में। इस नीति आयोग का संपूर्ण निकाय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। इसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को किया था। ठीक है, इसी समय आपका योजना आयोग जो कि आपका खत्म हो गया था। इसके दोस्तों आपका अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, कल के CGL के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपके वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के दोस्तों ये आपके अध्यक्ष भी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे, ये कल आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उपाध्यक्ष होते हैं, एक CEO होते हैं। तो उपाध्यक्ष और CEO कौन है इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टाइम मैगजीन 2021 में किस प्रभावशाली व्यक्ति का नाम दिया गया है, ऑप्शन भी आपका दिया गया था ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सब करके। देखिए तो टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आपके ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये आपके ऑप्शन में था ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे अदार पूनावाला को इस टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की लिस्ट में जगह दी गई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ममता बनर्जी 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था।
तो ममता बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी और दार पूनावाला 3 लोगों को टाइम मैगजीन की जगह में आपको लिस्ट में जगह नाम मिला है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था घूमर डांस से रिलेटेड दोस्तों कि घूमर जो डांस है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो घूमर कहिए या घूमर कहिए जो ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द राजस्थान, या आपका तो पहला बात तो राजस्थान का डांस है। इट वाज द भील ट्राइब हु परफॉर्म टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती विच वाज लेटर इमर्ड बाय द राजस्थान कम्युनिटीज। तो भील जनजाति के द्वारा ये जो डांस है आपका घूमर वो किया जाता है, और किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आईसीसी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021। तो दोस्तों इंडिया स्वेस बकलिंग ओपनर स्मृति मंधाना को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इंडिया टीम के पूर्व कैप्टन थी, और ये आपका महिला ओपनर भी हैं। और जिस प्रकार रोहित शर्मा पुरुष टीम के ओपनर हैं, उस प्रकार स्मृति मंधाना महिला टीम के ओपनर हैं। वाज द मंडे नेम्ड द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर फॉर हर इनक्रेडिबल रन्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट इन 2021। ठीक है, तो आपका स्मृति मंधाना राइट आंसर दोस्तों आपका इसका हो जाएगा आईसीसी वुमेन्स ऑफ द प्लेयर। ठीक है, 2021। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। किसका प्रतिशत, तो शहरीकरण का। तो 15वीं जो जनगणना के अनुसार भारत का जो संख्या है दोस्तों आपका कितना है, 1.21 अरब है, और शहरीकरण का जो प्रतिशत है आपका 31.16% है। कितना है, 31.16% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15वीं जनगणना दोस्तों आपका कब हुआ था, 2011 ईस्वी में हुआ था। लास्ट बार जनगणना भी 2011 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 10 साल के बाद 2021 में होना था, हालांकि आप लोग को मालूम होगा कोविड आ गया था, तो इस कारण अभी तक जनगणना है जो कि नहीं किया गया है। प्रत्येक 10 साल पर ये जनगणना आपका आयोजित होता है। पहली बार स्वतंत्र भारत में कब किया गया था, 1951 में, और अगर पहली बार पूछे तो 1872 में आपका दोस्तों जनगणना किया गया था। संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था द्रविड़ स्थापत्य कला से किस गेट को कहते हैं। इस तरह से कोई प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण भारत में मंदिर के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोपुरम भी हो जाएगा, ऑप्शन में गोपुरम भी दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका गोपुरम जो मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत वास्तुकला शैली की अभिलक्षणिक विशेषता है। गोपुरम समय के साथ विकसित हुआ है और दक्षिण भारत के बाद मंदिरों में केंद्र बिंदु बन गया है। ठीक है, एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा गया था इसका। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल जो फार्मूला होता है m0 L2 T-1 K-1, इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों बंगाल में 1859 में दोस्तों आपका कौन सा विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों बंगाल में पैदा होने वाला नील विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। उन्होंने किसानों के अग्रिम लेने और धोखाधड़ी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसने किसानों को नील की सतह के तहत विकसित करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए सबसे कम लाभदायक हुआ। इसके बाद दोस्तों 1859 में किसानों का गुस्सा फूट जाता है और किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील नहीं उगाने का फैसला करता है। वही दोस्तों आपका नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस उत्पीड़न को उनके नाटक नील दर्पण में प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्रा ने चित्रित किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका मोन्यूमेंट्स मतलब आर्टिकल 51A में जो आपके 11 जो मौलिक कर्तव्य है वही में से पूछा गया था ABCD में से कि आपका जो मोन्यूमेंट का जो रक्षा है वो दोस्तों आपका किस मौलिक कर्तव्य के तहत करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका FYP ग्रोथ से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि FYP ग्रोथ से रिलेटेड कोई प्रश्न था, आपका प्रश्न क्लियर नहीं बता पाए स्टूडेंट। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो बात करेंगे दोस्तों तो फिजिक्स से आपका 3D वेक्टर से दोस्तों आपका 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 3D वेक्टर से। इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन से दोस्तों आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन, इसके बाद इंटीग्रेशन से दोस्तों आपका शायद 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टूडेंट का कहना था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका चार्ल्स लॉ से भी देखने को मिला था, ये आपका स्टूडेंट को कहना था जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग का एक प्रश्न बता रहे थे स्टूडेंट कि आपका गलत दिया गया था, तो बताइएगा रीजनिंग का कौन सा प्रश्न आपको गलत था। कहीं दिया गया था महिला का नाम, बेटी का नाम और सन्स ऑप्शन में लिखा गया था, तो बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था। और मैथ का दोस्तों बात करेंगे तो मैथ दोस्तों थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट का दोस्तों आपको रिव्यू के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से आपके लिए हम हर शिफ्ट का एनालिसिस है जो कि प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो
वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ ऑल का ऑप्शन होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।